हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू टैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो हमेशा की तरह मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ फाउंडेशन सीरीज, जो हर ऑल्टरनेट डे आपको सुबह के 9 बजे प्रोवाइड किया जाता है फॉर RBWM कॉम्पोनेंट। तो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर्स में जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आए हैं उसको यहाँ पर देखते हैं, साथ के साथ उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि आने वाले एग्जाम में हमें किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जाएं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि अगर किन्हीं को हमारा पेड कोर्स अवेल करना है तो लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाएं और हमारे पेड कोर्स को अवेल करें। वहां पर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे और इतना ही नहीं, आपको वहां पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। चैप्टर वाइज MCQs होंगे। बहुत अच्छा खासा यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप बढ़िया तरीके से यहाँ पे एग्जाम की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। अच्छा खासा डिस्काउंट भी देखने को आपको मिलेगा, तो जाएं और हमारे इस कोर्स को अवेल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे, यानी कि रेमिटेंस प्रोडक्ट में आज हम यहाँ पर ECS, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ आज मैं। इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ECS का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। नाउ अब क्या है इसका पर्पस, क्या है, क्या फीचर क्या है इसका? तो आप देखेंगे इसको बल्क पेमेंट के लिए हम ECS का यूज करते हैं, यानी कि यहां पर आप देखेंगे ऑटोमेटिक जो है आपका यहां पर ट्रांजैक्शंस होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे जो भी आपके रिपीटेटिव या पीरियोडिक जो आपके टास्क होते हैं, जैसे कि सैलरी क्या है, हर महीने जाती है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने यहां पर भरते हैं। तो ये सब क्या है? ये रिपीटेटिव टास्क है, आपको हर महीने ये काम करना ही है। अगर किसी की कंपनी है तो कंपनी को तो हर महीने सैलरी देने हैं अपने एम्प्लॉय को, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने हैं। आप अगर किसी रेंट पे रहते हो तो रेंट आपको हर महीने देना ही देना है, राइट? तो ये सब क्या है? रेपिटेटिव, हर महीने जो आने वाला पीरियोडिक टास्क होता है। तो आप विद द हेल्प ऑफ ECS क्या कर पाते हो? इजिली यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ट्रांसफर कर पाते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको बार बार चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने ऑटोमेटिक सेटअप कर दिया, आपका यहाँ पर इजिली ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, ये किसके द्वारा आप देखेंगे प्रोसेस्ड किया गया है? तो NASH के द्वारा प्रोसेस किया गया है। मैं आप लोगों को NASH के बारे में 50 डेज एंड 50 मार्क्स सीरीज में बताई हूं, तो आप लोग प्लीज जाएं और 50 डेज एंड 50 मार्क्स का सीरीज देखेंगे। उसमें मैंने आपको NASH के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है, वहां पर आप जाके देखेंगे। और ये किसके अंडर में है? तो आप देखेंगे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब अगर आप ECS के थ्रू NRE और NRO अकाउंट में फंड ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि वो सब्जेक्ट टू फेमा होना चाहिए, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से इनका रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। उसको आपको फॉलो करना है जब भी आप NRE और NRO अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स करते हैं। नाउ यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ जो है आपको ECS देखेंगे। तो पहला है आपका लोकल, दूसरा होता है रीजनल एंड तीसरा होता है नेशनल। नाम से तो वैसे समझ में आ ही रहा होगा, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लोकल का मतलब होता है कि आपके सिटी के अंदर आसपास जो है सराउंडिंग एरियाज में आपका एक जो होगा लोकल ECS होगा, जिसका हेल्प करके आप क्या करते होगे, ट्रांजैक्शंस वगैरह करते होगे। ये किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? तो तीनों आप देखेंगे RBI के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोकल का मतलब समझ में आ गया। यहाँ पर देखेंगे डेजिग्नेटेड बैंक्स जो होते हैं लोकल ECS में 81 लोकेशंस पे हैं। ठीक है, अगर रीजनल की बात करूं तो रीजनल का क्या मतलब होता है? लार्जर एरिया को कवर करते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पर क्या होता है कि आपके स्टेट के अंदर जो भी ब्रांचेस हैं, है ना, इन सबको ये कवर करते हैं। तो आपके स्टेट में जितने भी ब्रांच होंगे ना, सबको ये जो रीजनल ECS है कवर करते होंगे। तो यहाँ से आप इसके हेल्प से आप क्या करते हो, ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हो। तो टोटल आपको देखेंगे कि ये ऑपरेटेड हो रहे हैं बाय RBI एट 9 लोकेशन इन केस ऑफ रीजनल ECS। नेशनल ECS की बात करूँ तो ये पूरी कंट्री की बात हो रही है, यानी कि इंडिया में कहीं भी। ठीक है, तो इसका जो आपका सेंट्रलाइज आप देखेंगे जो ECS होता है वो कहाँ पे है? मुंबई से यहाँ पर ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि आप दिल्ली से पुणे भी पेमेंट कर सकते हैं, इजिली यहाँ पर पेमेंट्स कर सकते हैं। सिटी वाले में सिटी के अंदर ही कर सकते हैं, रीजनल में आप जितना भी आपके स्टेट के अंदर ब्रांच होगा उसके अंदर आप इसको कर सकते हैं ECS को, और नेशनल में आपका होगा कंट्री में, इंडिया में कहीं भी। ठीक है,
तो ये 3 तरीके के आपको आप में जो है ECS देखने को मिलते हैं, तीनों RBI के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। नाउ कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। तो अब हर महीने जो इशू करना पड़ता था चेक्स वगैरह, अब उसका जो है यहाँ पर काम खत्म होता है, यानी कि पेपरलेस वर्क है, हर महीने आपको चेक लेकर पेमेंट देने की कोई नीड नहीं है। दूसरा देखेंगे कि आपका जो भी पेमेंट्स वगैरह है उसमें डिफॉल्ट्स रिड्यूस हो जाता है ना, क्योंकि चीजें ऑटोमेटिक हो गई है। इसके अलावा कोई भी फॉलोअप लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक है चीजें, तो हर महीने वो खुद आपका देखेंगे सिस्टम ऑटोमेट करके रखा हुआ है, तो हर महीने ऑटोमेटिकली यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है जो भी आप ट्रांजेक्शन्स, जिनके भी अगर सैलरी अकाउंट है किसी कस्टमर का, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यानी किसी एम्प्लॉय का यहाँ पर अगर सैलरी अकाउंट है तो वहां पर हर महीने ऑटोमेटिकली सैलरी ट्रांसफर हो जाएगी। हैजल फ्री है ये, कोई भी यहाँ पर इशू नहीं आती है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपका कोई भी बैंक अकाउंट है, और इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्या होता है कि हैजल फ्री आपको प्रोसेस होता है, और फ्लेक्सिबल यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग देखने को मिलती है। तो बड़ा ही फ्लेक्सिबल होता है, एनी टाइम एनीवेयर आप इसको प्रोसेसिंग कर सकते हो, ऑटोमेटिकली इसको सेटअप करना पड़ता है और इजीली आपका यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स हो जाता है। तो ये था आपका कुछ ECS के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज के बारे में। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ MCQs कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। 4 ऑप्शन है आपके पास। ECS इज मेनली यूज्ड फॉर वन टाइम पेमेंट, ECS इज प्रोसेस थ्रू RTGS ट्रांजेक्शन, ECS कैन बी यूज्ड फॉर repetitive and periodic bulk payments such as salary, dividend and pension, and ECS cannot be used to transfer NRE and NRO fund। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब है आपके पास ऑप्शन नंबर C। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू गाइज, यानी कि उस सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शंस में देने हैं। क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द ECS? Increase the payment default, hassle free for the mandate issuer, limited to one time transactions, complicated payment process। तो इस सवाल का जवाब प्लीज आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। इस सवाल का जवाब आप सभी से मुझे कमेंट सेक्शंस में चाहिए। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, मैं आपके लिए फाउंडेशन सीरीज में छोटे से ही टॉपिक लेकर आती हूँ, और इससे हम लोग आसानी से क्या कर पाते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो आई होप आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल होता होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी कोर्स रिगार्डिंग बात करनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे। इसी तरीके से आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशंस करते रहिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।